राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11 अप्रैल सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम 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 हरे कृष्ण वंदे दंडात्म प्रपन्न पारिजाताय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं विदुषितरान्नवनीराघात् सीताम्बराय गुणजन्मकलाधरोत्सात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते राम राम राम। अपनी दृष्टि से मैं कहता हूँ वो बात बहुत ऊंची है, बड़ी ही सुगम है। मेरी बात की तरफ आप ध्यान दें। इसको जीवन मुक्ति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति भी उसको कहते हैं, कल्याण उद्धार जिसका नाम है, वो स्वतः सिद्ध है। ये आप पहले मान लें। ये चाहे न जैसे समझ में न आवे तो न से ही कम से कम आप मान लें। देखो, एक होता है निर्माण और एक होता है अन्वेषण। ये दो चीजें हैं। निर्माण होता है उसमें तो करना पड़ता है। निर्माण मानो बनाना। जैसे रोटी बनाना है तो बनाने में समय लगेगा, क्योंकि बनेगी तो मिलेगी रोटी, ऐसे कैसे मिलेगी। परंतु जो अन्वेषण है, बनाना नहीं है, ऐसा बात है, वो मिल जाएगी तत्काल। शास्त्रों में कंठ सामीकर न्याय आता है। उसका अर्थ है कि आदमी स्नान कर भोजन कर देखा तो अपने गले में कंठी नहीं है। उसको कंठी भी कहते हैं, सोने का डोरा भी कहते हैं। एक सोने का डोरा गले में था तो वो मिला नहीं, तो गया जहाँ स्नान किया वहां गया, कि कपड़े उतारे थे वहां रह गया हूँ, वहां भी नहीं मिला। फिर भोजन करने हो गया तो भोजन करते समय भी कपड़ा उतार कर शुद्धि से भोजन करता था, तो वहां भी वो डोरा नहीं मिला। बड़ी चिंता होगी, खो गया, डोरा खो गया। कंठी सोने की थी, वो खो गई। ढूंढा इधर उधर, पूछा लोगों से, तो किसी ने कोई बताया नहीं, तो बड़ी चिंता हो गई। तो एक आदमी पास बैठा था इधर, उसने कहा, उसने यूं गले में ऐसे कुर्ते के पास में यूं डोरा निकला हुआ था इधर से। उसने कहा कि ऐसा ही था क्या? ऐसा ही था। यही था, ऐसा यही है। अब ध्यान देना इस बात को, यही है। तो मिल गया, आशा मिल गया, मिल गया। अब पहले डोरा था और बीच में खो गया और अब मिल गया, तीन अवस्था हुई।
परंतु वास्तविक अवस्था तो एक ही रही, वो डोरा गले में ही रहा, ना कोई पहले था, ना कोई पीछे खोया, ना कोई पीछे मिला। वो तो पहले था गले में, खो गया उस समय भी वैसे ही था, और मिल गया तो वैसे ही था। इसको अन्वेषण कहते हैं। मानो जो चीज बनाई जाए उसमें देरी लगती है, परंतु चीज जो मौजूद है उसमें क्या, उसमें तो ख्याल आया उधर और सच मिल गई। तो परमात्मा तत्व है, उसको हमारे भाई बहनों ने, बहुतों ने ऐसा मान रखा है कि छोटा सा काम होता है उसमें भी देरी लगती है, तो भगवान की प्राप्ति में तो देरी लगेगी ही। बहुत बड़ा काम है, इसमें तो बड़ा उद्योग करना पड़ेगा, बड़ा परिश्रम, बड़ा संयम, बड़ा नियम पालन करना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा, तब जाकर कहीं सिद्ध होगा। और क्या देते हैं, अनेक जन्म संसिद्ध तथो जाति परांगति, अनेक जन्म से सिद्ध होती है बात। बहु नाम जन्म नाम अंति ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा से दुर्लभ, बहुत जन्मों के अंत में होता है। यह गीता में आता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतिति सिद्धे यतताम सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। मनुष्यों में कोई हजारों में विचरण करता रहे, विचरण करने वालों में कोई एक ही तत्व को जानता है, तो वो जल्दी कैसे हो जाए, तो बड़ा कठिन है। ये प्रमाण। अब कृपा करके इन प्रमाणों को ऊपर विचार करें। मैं जो बात कह रहा हूँ उस पर आप विचार करें, और फिर शंका रह जाए, वो शंका पूछे। अनेक जन्म संसिद्ध कहाँ आता है ये योग दृष्टि के विषय में आता है। 6ठे अध्याय में अर्जुन ने पूछा है कि अति ही श्रद्धयो वेतो योगा चलित मानस अप्राप्त योग संसिद्धि काम गति किसने गलती थी। साधन में लगा हुआ है, संसिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ, और योग से मन चलित हो गया और उस समय मर गया। अगर अंत समय में याद रहे तब तो बेड़ा पार हो जाए, परंतु उस समय भूल गया और सिद्धि प्राप्त हुई नहीं, मार्ग में चलता था, तो उसकी क्या गति होती है, ये अर्जुन ने पूछा। आगे न समझे, इसमें संगत नहीं है ना। मानो अंत काल में स्मरण होने से तो मुक्ति हो जाए, और साधन में लगा हुआ है और अंत काल में विस्मृति हो गई, प्राण चले गए, तो साधन करने वाला होने से नरकों में जा नहीं सकता। 84 लाख योनि में जाएगा कैसे, साधन परायण था, और अंत में याद नहीं रही, तो अंत काल में स्मरण होने से कल्याण हो जाए। हरे का कोई भी क्यों न हो, अंत काल में स्मरण हो जाए, कल्याण हो जाए, तो अंत काल में स्मरण हुआ नहीं, उसकी क्या गति होती है, अर्जुन ने पूछा। तो मुक्ति उसकी होगी कैसे, अंत में स्मरण नहीं है। नरकों में जाएगा कैसे, वो पापी नहीं है। 84 लाख योनि में कैसे जाएगा, वो पापी नहीं है। जन्म मरण में कैसे जाएगा, तो क्या होगा उसका। जैसे एक बदल का टुकड़ा एक बदल से छुटा और उसे बदल पहुंचा नहीं, बीच में छिन्न भिन्न हो गया, ऐसे ही वो नष्ट हो जाता है, वो क्या होगा, ये शंका। इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, पार्थ नैवे नामोत्र विनाशस्त्र से विद्यते। ये प्रसादन उसका विनाश नहीं होता, मानो वो छिन्नाभ्र की तरह नष्ट नहीं होता। उसका ये किया हुआ साधन निष्फल नहीं जाता, उसका पतन नहीं होता। तो महाराज कहा जाता है, क्या होता है, उसमें भगवान ने 2 तरह की बात कही है। मानो साधन करने वाले 2 तरह के होते हैं। एक तो स्वतः संसार से वैराग्य है, किसी भोग में किसी संग्रह में आसक्ति नहीं है और साधन में लगा है, ऐसा
विरक्त त्यागी साधक होता है। और एक ऐसा है कि साधन की महिमा सुनी तो साधन में लग गया, परंतु भोगों में आसक्ति है, राग है, भोगों में राग है, संग्रह में राग है, मान बढ़ाई आदर में राग है, प्रियता है, एक ऐसा साधक होता है। तो जो राग जिसके भीतर है और वो साधन करता है, योग से चरित मना हो जाए, अंत में याद नहीं रहे, तो फिर वो स्वर्ग में जाता है। क्योंकि मन में भोगों की इच्छा रही और नियत अच्छी थी, साधन में लगा था, अंत काल में किसी कारण से स्मृति नहीं रही, तो भोगों की इच्छा रहने के कारण से वो स्वर्ग में जाता है। वहां जाकर भोग भोगता, बहुत समय तक सुख भोगता है, फिर शुद्ध श्रीमानों के घर में वो जन्म लेता है। शुद्ध श्रीमान का मतलब कि लक्ष्मीवान तो है, पर पाप नहीं है, अन्याय नहीं है, खोटा कर्म नहीं करता है, झूठ कपट नहीं करते, सच्चाई के साथ चलते हैं, धनी आदमी है, ऐसा उनके घर में जन्म लेता है। और जो विरक्त और त्यागी है वो ऐसे योग से चरित मना हो जाए तो योगियों के कुल में जन्म लेता है। जो साधन भजन करने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, ऐसे कुल में जाकर वो जन्म लेता है। ये जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत कम आदमियों को मिलता है ऐसा जन्म, क्योंकि वहां पे तो सत्संग का संबंध रहता है और वहां जाकर के फिर वो साधन में लग जाता है, साधन में लग जाता है, फिर परम गति को प्राप्त हो गया। तो वो परम गति को क्यों प्राप्त हो जाता है? उसके लिए कहा गया अनेक जन्म संसिद्ध। अनेक क्या? अनेक नाम, एक से भिन्न अनेक हो गया, दो होने से अनेक, तीन होने से अनेक, 10-20 होने से अनेक, अनेक शब्द लागू, एक जन्म के सिवाय अनेक हो जाएगा। तो अनेक जन्म से तो पहले वो करता साधन, योग से चरित मना हुआ, फिर वो करता है, तो वो अनेक जन्म से सिद्ध है। पहले से ही साधन तो किया है पहले जन्म में भी, पर अंत समय में स्मृति नहीं रही, तो उनका किया हुआ साधन नष्ट नहीं होता। भगवान ने कह दिया पहले आरंभ में ही कि नहीं ना उतना यहाँ ना वहाँ, इस जन्म में तो अगले जन्म उसका पतन नहीं होता। तो क्या होता है कि वो शुभ श्रीमानों को धर्म पहले स्वर्ग में जाता है, शुभ श्रीमानों का हम जन्म लेता है, फिर वो साधन करता है और सीधा योगियों के कुल में जन्म लेता है, तो पूर्ण जन्म में सिद्ध नहीं, इस बात से परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो अनेक जन्म संसिद्ध शब्द है, वो संसिद्ध शब्द व्याकरण की रीति से प्रत्यय है, तो इसका तात्पर्य है अनेक जन्म से सिद्ध है, ये अर्थ होता है। अनेक जन्म से सिद्ध होगा ये अर्थ नहीं है। आप अच्छे पढ़े लिखे पूछ लेना, आपको विश्वास न हो, भरोसा न हो, पूछ लेना। और अब भी कोई पढ़े लिखे है वो बात भी ऐसे बात कर रहे, भाई अभी पूछने का बात देरी रहेगी, अब बार कर लो कि अनेक जन से संसिद्ध है, तो संसिद्ध क्या करते हैं, क्या अर्थ उसका होता है? अनेक जनों से सिद्ध होगा ये अर्थ होता है? ये नहीं होता। संसिद्ध अनेक जन्म से संसिद्ध है वो। मनुष्य नाम कर सुख सिद्धि होती सिद्ध है, कोई एक सिद्धि के लिए करता है ऐसा, और यथाम सिद्धानाम यसन करने वाले सिद्धा में कोई एक तत्व को जानता है, तो यसन करने वाला सिद्ध है ये अनेक जन्म संसिद्ध, तो इसको परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो ये अनेक जन्मों से सिद्ध होगा ये अर्थ नहीं है, ये है योग भ्रष्ट के विषय में कहा हुआ, वो अनेक जन्म से सिद्ध है, होगा नहीं। संसिद्ध ये बहुत अर्थ होता है, पहले से संसिद्ध है। अब रही बात भाई कोई एक सिद्धि को प्राप्त होता है तो कोई एक प्राप्त होता है, तो उसमें भी कोई एक प्राप्त होता है, ये नहीं कि दूसरे प्राप्त नहीं होते, तत्काल कोई एक ही प्राप्त होता है। परंतु ये बात भी साथ कही है कि नहीं कल्याण कृत कस्य दुर्गतिन्तात गच्छति, कल्याण करने कल्याणकारी काम करने वाले किसी की भी
दुर्गति नहीं होती, पतन नहीं होता, ये भी गीता ने कहा है। और वो अनेक जन्म संसिद्ध है, इस बात से परम गति को प्राप्त हो जाता है। और प्रयत्नादेत मानस तो प्रयत्न से यत्न करता है, उसका तो कहना ही क्या है। तो ये चाहे योग भ्रष्ट विरुद्ध त्यागी है तो वो भी, तो विरुद्ध त्यागी होती योगियों को जन्म लेता है तो वहाँ बहुत जल्दी काम होता है। और जो श्रीमानव जन्म ले पहले स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग के बाद श्रीमानव जन्म लेता है, तो वहाँ का आके ये जोशों की सर वो अवश्य होकर के खींचता है। मानो जो धनी आदमी घर में रहता है, भोग सामग्री बहुत है, सुख है, पर ऐसा होने पर भी भीतर से जो साधन पहले किया हुआ है वो साधन उसको खींचता है अपनी तरफ, तो उसकी रुचि पारमार्थिक रहती है। धन के कई विघ्न होने पर, भोग होने पर भी उसकी रुचि भीतर से खींचता है, तो उसमें वो साधन करके परमात्मा प्राप्त हो जाता है। ये दोनों गतियों को बताई। तो फिर कहा कि जिज्ञासु रूप योग से, वो तो योग भ्रष्ट हुआ है, जिज्ञासु होता है योग, वो भी परम गति को प्राप्त। जिज्ञासु भी योग ऐसे शब्द में जितने शास्त्रों में वेदों में यज्ञ दान तप तीर्थ बताए हैं उन सबको अतिक्रमण कर जाता है। केवल योग का जिज्ञासु, समता का जिज्ञासु है, समता मेरे को प्राप्त हो जाए ऐसी जिसकी जिज्ञासा है, वो भी शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण कर जाता है। बड़े बड़े यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि किए जाए और उनसे जो स्वर्ग आदि का फल मिलता है उन सबको अतिक्रमण कर जाता है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदेशम अत्यधिक सर्व विदित्वा सबको अतिक्रमण करके योगी परम स्थान आदि परम स्थान प्राप्त आदि परम स्थान को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें भगवान ने महिमा कही है, कभी ऐसा साधन करने वाला का पतन नहीं होता और वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण कर जाता है, वेदों को अतिक्रमण उससे ऊंचा उठ जाता है, ये बात भगवान ने कही है। तो फिर उसे क्या होता है, वो साधन में लग जाता है, फिर बड़े जोर से साधन में लग जाता है, फिर वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये बात भगवान ने बताई। तो अनेक जन्म से सिद्ध ये नहीं कि अनेक जन्म लगेंगे। बहु नाम जन्म नाम अंत कहने का तात्पर्य बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, तो बहुत जन्मों का अंतिम जन्म मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म ये अंतिम जन्म है। इसमें एक मार्मिक बात कहते हैं, आप ध्यान दे करके सुने, ये प्रार्थना है। मनुष्य जन्म क्या है? ये आदि जन्म भी यही है और अंतिम जन्म भी यही है। ये मार्मिक बात है। सृष्टि कब से पैदा हुई कि जब से मनुष्य शरीर मिला तब से, और मुक्ति कब होगी कि मनुष्य जन्म में। तो सबसे आदि जन्म मनुष्य का है और अंतिम जन्म मनुष्य का है। कैसे है? इसमें एक बात तो बता दी, एक दूसरी और मार्मिक बात ऐसी ही, हमारे बंधन क्यों होता है, किस कारण से हम फंसते हैं कि अपने जो स्वतंत्रता मिली है साधन भजन करने की, कल्याण करने की जो स्वतंत्रता मिली है, अधिकार मिला है, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से हम पापों में फंसते हैं। झूठ बोलने वाला भी समझता है कि झूठ बोलना अच्छा नहीं है, हिंसा करने वाला भी समझता है कि हिंसा करना अच्छा नहीं है, किसी को धोखा देना अच्छा नहीं है, ऐसा जानते हुए भी करता है। रावण भी जब सीता जी की चोरी करने के लिए गया तो वहां पर चारों तरफ देखता है, डर लगता है कि बात ये अच्छी नहीं है। ऐसा होने पर जो पाप करता है ये खास बंधन का कारण है। अगर जानता है उसके अनुसार वो बुराई न करे या छोड़ दे तो बहुत जल्दी शुद्धि उसकी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। साधक संजय में लिखते थे, उस समय तीसरे अध्याय का विवेचन लिखने लगे तो उस समय मेरे मन में आई कि कल्याण के लिए कोई नया उद्योग करने की जरूरत नहीं है।
अपने जहाँ रहते हैं, गृहस्थ हो, साधु हो, बहन हो, भाई हो, जहाँ है वहाँ अपने न्याय से ठीक तरह से चले और गड़बड़ी न करे, न्याय का उल्लंघन न करे, अपने अस्थि मार्ग है उसको न त्याग करे, ठीक चले तो कल्याण सत्य ही हो जाएगा। स्वभाव ही कल्याण करना नहीं पड़ेगा, क्यों कंठ समय का न्याय बताया ना, वो तो कल्याण तो है, वो तो मौजूद है, वो बनाना नहीं पड़ेगा। बस गड़बड़ी करते हैं इसी से हम पसंद जाते, तो गड़बड़ी नहीं करे तो कल्याण हो जाएगा, ठीक रास्ते चले। कोई भाई कोई बहन किसी जगह ही क्यों न हो, वो अपनी जगह ठीक न्याय काम करता है तो उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि कल्याण तो स्वतः है ही। तो मनुष्य जन्म में स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जन्म मरण होता है, और वो जन्म मरण मिटे कैसे कि अपने जन्म में दुरुपयोग न करे, स्वतंत्रता का अपने को जो अधिकार मिला है उसका दुरुपयोग न करे तो कल्याण हो जाता है। तो दो बात ये मार्मिक बताई आप, एक तो मनुष्य जन्म है, ये आदि जन्म यही है, इसके बाद ही जन्म होते हैं, और अंतिम जन्म यही है, इसमें मुक्ति होती है। तो इसमें जन्म मरने का कारण क्या है कि अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग, ये कारण है। तो वो मिटेगा कब, कभी दुरुपयोग न करे। आज से ही विचार करें भी अब अन्याय नहीं करेंगे, अब कोई भी शास्त्र विरुद्ध काम नहीं करेंगे, लोक मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, आज से ही धर्म से विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, भगवान और संत महात्मा कहते हैं उनसे विपरीत काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा विचार करें तो कल्याण हो जाएगा। तो ये उनका अवहेलना करके दुरुपयोग करना है, ये महान दुखों का जन्म मरण का कारण है। ये दो बात विशेषता से ध्यान देने के लिए कहा गया, आप ख्याल करके सुने, आगे न समझे तो अनेक जन्म संसिद्ध नहीं के अनेक जन्म लगेंगे, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में का मतलब मनुष्य जन्म है। अगर मनुष्य जन्म के आदि है, मनुष्य जन्म की अंतिम जन्म है, वो अंतिम जन्म हमारे को मिला हुआ है। अब बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा अपना। अब इसे बात ये है कि हम दुरुपयोग तो नहीं करते, परंतु हम देखते हैं और सुनते हैं, पढ़ते हैं कि बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, और हम सुनते हैं तो ऐसा मालूम भी होता है कि इसमें क्या बात है, ये तो है। देखो मूल बात को याद रखना, मानो एक तो निर्माण करते हैं तो उसमें देरी लगती है, एक है उसको प्राप्त करने में देरी क्या लगी। जैसे कंठी खोई गई और फिर मिल गई, तो मिलने में क्या कोई परिश्रम करना पड़ा, कोई पसीना आता है कि मिलने में तो बड़ी परिश्रम हुआ साहब, बड़ा उद्योग करना पड़ा, बड़ा बल लगाना पड़ा, क्या वो तो है ही हुई, उसको है जी मानना है। ऐसे संसारिक काम तो करने से होता है, और पारमार्थिक बात तो केवल मानने से अथवा जानने से हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। केवल एक दुरुपयोग नहीं करना, अब दुरुपयोग करेंगे नहीं, जानो कि तत्काल कल्याण पूरा है। तो उस पर हम कसौटी लगा लेते हैं कि ऐसा हो जाए तो फिर ऐसा हमारे से क्यों हो गया, ये कसौटी मत लगाओ। पतन की कसौटी क्यों लगाओ, उत्थान की कसौटी लगाओ। मैंने कहानी कई दफे कही है और आज भी कहता हूँ। एक गांव में रहने वाला आदमी थे, उनकी माँ का शरीर शांत हो गया, तो माँ मर गई। बड़े बड़े जवान लड़का थे, छोटे नहीं थे, उनमें से उसने कहा भी क्या करें। एक सीधा साधा आदमी था भाइयों में, उसको तू अपने माँ को गंगा जी खा ले। गंगा जी ले जा, माँ के हड्डियां बने फूल है, गंगा जी में फंसा दे, इतना काम तू कर दे, हम लोग काम करते हैं यहाँ, तो ये कर दे। कहते ठीक बात है। तो गाड़ी वाड़ी थी नहीं, सवाल पैदल जाना पड़ता था, 300 कोस पड़े वहां से गंगा जी। तो वहां से वो रवाना हुआ, वो तो तुम्हारा आज इसे पहुंचा 150-200 कोस आ गया। हैरान हो गया, 300 कोस कब पूरे हो गए। तो वो हड्डियां तो फेंक दी, वहां से 2 दिन बाद 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 2 दिन बाद
बरसात का जल था वो अपने भर लिया और कह दिया कि गंगा जल है। वो ठीक पहुंच गया, आ गया तो क्या तुम आया गंगा जी? हाँ। ठेठ गंगा जी गया? हाँ ठेठ गया। गंगा जी में माँ के फूल पथरा भी है कहा? वो आया तो गया ही आया हूँ और एक गंगा जल लाया हूँ मैं। वहाँ एक गंगा जल है मेरे पास में, पास लाया हूँ। ठीक है। तो वो भोला भला सीधा था ना, तो जल्दी पैसे लूट गया। उसमें इतने में पैसा कैसे लूट गया? वहाँ छावे जाकर गंगा फूल बदलावे फिर आवे तो आने जाने में दिन लगे, इसी दिन तो थोड़ा लगे है, इसमें पैसा कैसे आ गया? तो बड़ा चतुर आदमी था, बड़ा भाई, उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन बोला है तुम सच्ची बात के, तुम सच्ची गंगा जी है ना? कहा जाए तो भाई आवाज तो सच्ची नहीं है। रात में वो माँ मिली थी, फिर वो सपने में माँ ने दर्शन दिए और कहा कि बेटा ये तो बीच में ही डाल लिया और गंगा जी गए ही नहीं। अब बात है, अब तू कहने सच्ची, माँ कहे वह सच्ची, बता मुझे सही बात तो सच्ची। माँ ने ही कहा है, माँ मैं रात मिली और मैंने कहा बेटा मेरे को गंगा जी नहीं आ रही, बीच में डाल लिया। तो वो बोला कि मरो माँ ने, माँ इधर बड़ी तो उधर ही गई, गणित पहुंच गई, आज दूर तो मैं पहुंचाई नहीं। अब बस इधर आई पास इतनी दूर, मैं तो फेंक गया उधर, तो इतनी दूर अगर जब खेत में पहुंच जाती तो ऊँधी क्यों बड़ी है? इधर क्यों माँ आई? अपनी ग्रामीण भाषा बोले क्यों आई, अर्थ क्यों बड़ी है तुम्हें, आग क्यों लगी है? तो अब दोनों बात है, उसने ठेठ पहुंच जाए, आधी दूर में चला ही गया था, आधी दूर अब आई और तकलीफ लगी तो ठेठ जाती है। इसलिए से आपको हो कि हमारे कसौटी लगे, कि हमारे अंतःकरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे शांति, हमारे व्यवहार में भूले हो जाती है कि क्यों हो जाती है? तो भूले हो जाती है इस वास्ते हम तो समझेंगे जल्दी नहीं होता काम, क्यों कहाँ हुआ जल्दी काम, हुआ नहीं, ये कसौटी लगाओ। तो थे ये कसौटी लगाओ तो ऊँधी कसौटी क्यों लगाओ? माँ इधर क्यों आवे उधर जावे नहीं, कि ये हमारे व्यवहार में बर्ताव में त्रुटियां होती, ये कैसे होती है? परमात्मा तत्व तो यही है, जो है वो प्राप्त है, तब इसमें त्रुटियां कैसे होगी? तो इन त्रुटियों को मिटाओ, सिद्धांत को नष्ट करो, ऐसा यही करो कि बात तो सच्ची है भाई, एकदम सच्ची है। तो सच्ची क्या है? अब ध्यान देना, सच्ची बात बताता हूँ। जैसे पहले वजह ध्यान दे, ऐसे ध्यान देने की बात बताता हूँ। शांति से तेरी बात की कभी ख्याल ना है। तो जो ये बात मैंने बताई कि साधन निर्माण करना नहीं, बढ़ाना नहीं है, वो तो परमात्मा है, उसको प्राप्त करना है, तो बढ़ाने की आप तो है नहीं। अब है उसकी बात बताऊं मैं। हर एक भाई बहन ये समझे मैं हूं, मैं हूं, वो संदेह है कि जितना संदेह मैं हूं, तो मैं हूं, इसमें मैं और हूं दो अक्षर है ये, तो मैं एक और एक हूं, मैं है ये तो है प्रकृति, और हूं है ये है पुरुष, ये परमात्मा का अंश, और मैं है ये प्रकृति का अंश। मैं तो प्रकृति का अंश है। महाभूतिया ने अहंकार व्यक्ति में उसे अहंकार बताया, और भूमिरा पोन्द्रो वायु खंगमनो बुद्धि अहंकार इति ये अहंकार इदंता से, अपरा इदंता से है, ये इदंता से देखा जाता है। इदन से इदम कौन पे क्षेत्र, क्षेत्र होता है, स्वरूप इदंता से नहीं देखा जाता, इदंता से दूसरे को देखते हैं हम, अपने इदंता तो मैं तो मैं हूँ, ये है तो यह रूप से है,
अहंकार है यह रूप से है, और स्वयं आप यह रूप से नहीं है। स्वयं जानने वाले हैं, इसमें कोई संदेह है? नहीं है। तो मैं जानने वाला हूँ। आप लोगों को कोई वहम हो तो पूछ लो भाई, मैं हूँ, इसमें मैं है ये तो है प्रकृति का अंश, और हूँ है ये परमात्मा का अंश। तो प्रकृति के अंश में तो परिवर्तन होता है, जागृत होगी, स्वप्न होगी, सुषुप्ति होगी, अवस्थाएं बदलेगी। परंतु परमात्मा का अंश मैं हूँ, तो जागृत में भी हूँ, स्वप्न में भी हूँ, सुषुप्ति में भी हूँ। जगने पर कि मैं ऐसे नींद आई, मेरे कुछ पता नहीं था, तो उसमें आपकी सत्ता है। होनापन है, उसमें फर्क पड़ा नहीं। होनापन आपका है ज्यों का त्यों है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं फर्क पड़ता है, कभी जागृत होती है, स्वप्न होती है, सुषुप्ति होती है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी हर्ष होता है, कभी शोक होता है, कभी चिंता होती है, कभी भय होता है। ये हूँ में होता, मैं होता, हूँ में नहीं होता है। दुख में तो आप वैसे ही हो, सुख हो तो आप तो वैसे ही हो। अगर आप वैसे ही नहीं हो तो सुख दुख दोनों को कैसे जानते हो? अगर सुख में ही रहते हो, दुख में ही रह जाते, तो सुख दुख दोनों को कैसे जानोगे? स्वप्न में भी रहते हो, सुषुप्ति में रहते हो, जागृत में भी रहते हो, तब तीनों अवस्थाओं को जानते हो। तो तीनों अवस्था इदंता से हुई। आप तो तीनों में एक रहे, ये इदंता से नहीं रहा, ये अवस्था इदंता से रही। तो इदंता का होने वाला अपने में क्यों मानते हो? व्यवहार कितना ही बिगड़े, बिगड़ा तो इदंता में बिगड़ा है, अहंता में बिगड़ा नहीं। अहंता का जो आश्रय है, स्वरूप जो है, उसमें वो तो सत्ता है जो कि क्यों है, जो कि क्यों है, उसी को प्राप्त करना है, इसमें निर्माण नहीं करना है। ये तो है, अपनी सत्ता है जो का क्यों है। अब इसमें कोई शंका हो तो आप पूछोगे तो बहुत खुलेगा विषय, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि आपकी क्या शंका है, किसकी क्या शंका है। अगर शंका करोगे तो उसको उत्तर बताएंगे। ये तो सीधी बात है, अपनी सत्ता, अपना होनापन है जो का क्यों है। तो कंठ सामने न्याय की तरह होनापन है जो गया नहीं है। आप ज्ञान हो गया तो ही होनापन रहेगा, आपको ज्ञान नहीं हुआ तो ही होनापन रहेगा, आपको भूल हो गई तो ही होनापन रहेगा, और भूल मिली तो होनापन रहेगा। कंठी तो गले में ही थी, पहले भी गले में थी, और बीच में ही गले में थी, और अंत में मिली भी गले में ही। तो कंठी गले में, इसमें फर्क नहीं। तो आत्मा आपका शुद्ध चेतन पहले भी था, अब भी है, और अगाड़ी भी रहेगा। जब भूल है, अज्ञान है, बड़े बड़े नरकों में गए तो भी आत्मा तो वैसे ही रहा। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी कौन थे न करो कि न लिखते थे। शरीर में सिद्ध हो अभी करता नहीं होता, लिप्त नहीं होता है, ये है नहीं रहता है। शरीर में सिद्ध मानने पर भी रहता है। करोति लिप्त से ये आप मान्यता कर देते हैं, ये से अहंकृत भाव बुद्धि जैसे लिप्त थे, अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि का लेप नहीं है, तो सब लोगों को मार देते, मारता नहीं है। आप थोड़ी सी भूल में कहते हो, अब भगवान कहते हैं हत्वा भी ईमान लोकान, उन्होंने सर्वान लोकान हत्वा भी, सब जितने मनुष्य मात्र दुनिया को मार दे तो न मारता है न लिप्त होता है। किसके इतना अहंकृत भाव नहीं और बुद्धि का लेप नहीं। तो वास्तव में है मैं कहाँ बुद्धि का लेप है मैं अहंकृत भाव कहाँ है, मैं में है। ये मैं तो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो निरंतर दिखता है, इसको देखने वाला है मैं, कोई अहंकृत भाव नहीं है और उल्लेख भी नहीं है। इसमें पूछो आप कोई बात नहीं, ये तो सीधी बात है। आपका जो होनापन है उसमें क्या विकार आया बताओ। कसाई से कसाई है, महान पापी है, तो भी उसका होनापन में तो कुछ फर्क आया नहीं है, उस सत्ता में क्या फर्क आया। कितने दोष आप आ जाए, सत्ता तो दोष होगी नहीं। शरीर स्थो भी कौन थे न करो कि न लिखते थे। बोलो अब कितनी कसौटी लगाओ, कसौटी लगेगी तो मैं हूँ तो मैं में ही लगेगी, हूँ में नहीं लगेगी। हूँ में लगाओ कसौटी, क्या हूँ में क्या फर्क पड़ा।
आपकी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, आप में खुद में क्या फर्क पड़ा। घाटा लग गया, नफा हो गया, बुखार आ गया, कोई मिल गया, किसी सिर हो गया, कोई जन्म गया, कोई मर गया, तो ये मैं में ही फर्क पड़ा है, हूं में क्या फर्क पड़ा। पोता जन्म गया तो है में क्या फर्क पड़ा, अरे पोता मर गया, बेटा ही मर गया, तो है में क्या फर्क पड़ा। इस बात ये कसौटी है में नहीं लगती, ये मैं में लगती है। तो मैं अपना स्वरूप नहीं है, मैं तो इदंता से दिखता है। अपरा इयम संज्ञा प्रकृति पराम अहंकार इसी इयम, अहंकार से इदंता से है, इदंता से है, ये मैंपन में है, अपने में नहीं है। ये ठीक है कि नहीं, मैं समझ में आती है कि नहीं, नहीं समझ पूछो। क्या कहते हो, अनुभव नहीं हो सकता है, अनुभव नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, नहीं होता। अच्छा, मैं हूँ, इसमें आपके संदेह है क्या। संदेह नहीं है, अनुभव नहीं होता। अनुभव क्या होता है, संदेह नहीं होता, अनुभव होगा ना। जब संदेह नहीं है तो बात तो सच्ची है, सच्ची तो संदेह हो तो बताओ संदेह क्या है। अपने होना पर में संदेह क्या है, तो संदेह वो तो मैं हूँ। अब ध्यान देना, ये प्रश्न कहाँ से उठता है, कोई संदेह नहीं है और फिर भी हमारे को अनुभव नहीं हो रहा है कह रहे हैं, तो ये क्या है कि आप शरीर से अनुभव करना चाहते हैं। जैसे ये चीज है, तकता है, ऊपर बैठा हूँ, इससे अनुभव करना चाहते हैं, इससे का अनुभव नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति होने पर भी ऐसा अनुभव नहीं होगा, होगा ही नहीं कभी। अनुभव होना है, होना पर कहीं होगा। जब कभी अनुभव होगा तो अपनी जो सत्ता मैं हूँ, इस हूँ में ही होगा। इनंता में, अहंकार में, पृथ्वी में नहीं होगा। पृथ्वी जल तेज वायु होगा, भूमि आपो नरो वायु खंग वनो बुद्धि देवता अहंकार, ये 8 है, इन 8 में नहीं होगा। 8 को जानने वाला में होगा, 8 में नहीं होगा, शरीर में नहीं होगा। अब शरीर में अनुभव नहीं हो रहा है ऐसा देखते, जैसे हम आंखों से देखते हैं ऐसा नहीं दिखता, तो आंखों से नहीं दिखा जाए, ये बोध होगा, भीतर से अनुभव होगा, मैं हूँ, अपने सत्ता का बोध होगा। तो सत्ता का बोध अब भी है। आप शरीर को मिलाकर कहते हैं कि ऐसा अनुभव नहीं होता है, तो शरीर को जानने में आने वाला है, आप इसको जानने वाले हो, ये आया नहीं ख्याल में। तो जानने वाले में क्या फर्क पड़ा। यहाँ कई आदमी आ गए और कई आदमी चले गए, तो देखने वाले में क्या फर्क पड़ा। धन आया और धन चला गया, तो धनी आदमी खुद था, उसमें क्या फर्क पड़ा। उसको पहले लोग धनवान कहते थे, धन चला गया, अब दरिद्री कहते हैं, निर्धन कहते हैं, तो कहते हैं, बल्कि उसमें खुद में फर्क क्या पड़ा। धन के समस्या होना, धन का न होना, ये तो आने जाने वाली चीज, तो आने जाने वाली रहेगी, उसमें खुद में फर्क क्या पड़ा। कोई कहते रहे महाराज जी, ये शरीर से स्वरूप अलग है, इसका अनुभव नहीं होता है। कोई बात नहीं, मैं तो बोला ये नहीं होता है, ठीक बात है, आपने बहुत बढ़िया बात कही, एकदम बढ़िया बात कही। शरीर में अपनापन का अलग अनुभव नहीं होता, कितनी बढ़िया दामी बात कही है, बहुत श्रेष्ठ बात कही। तो नहीं होता, परंतु मैं हूँ, इसमें शरीर आपकी दृष्टि में इदंता से दिखता नहीं, यह शरीर है, और शरीर में अवस्था बदली, ये बात आपको दिखती है, ये दिखती है नहीं दिखती, बताओ। शरीर छोटा था, अब बड़ा हो गया, बाहर ये दिखता है। तो आप जो शरीर को जानने वाले हैं, वो छोटे से बड़े हुए हो क्या, तो ये अलग हुआ, इससे अलग होगा ना। शरीर बदला तो समझ में आ जाती है, हाँ, मगर लगता है कि वो नहीं की बात समझ में आती है। ना, वो ये मत मानो। अब ये बात है
कि निस्संदेह रूप से शरीर है वो बदलता है, और मेरा होनापन है उसमें बदलना नहीं हुआ। ठीक है ना? ये बस ये बात ये कायम रखो कि भले समझ मत आओ, बात ऐसी है। समझ नहीं आवे तो ऐसी है, समझ में आओ तो ऐसी है, बात ऐसी ही है। शरीर बदलता है और स्वरूप बदलता नहीं है। बस ये बात आँख मीच करके एकदम आँख मूंद के बात। जैसे कोई दवाई बहुत कड़वी होती है, आँख मीच योग मिट जाता है, जो आबाद गिर जाओ, आँख मीच कर गिर जाओ। मान ली अब इधर नहीं जा सकती, क्योंकि शरीर बदलता है, मैं तो बदलता हूँ नहीं, मेरे बदलना कैसा है? तो सत्ता जो हमारा होनापन है वो नहीं बदला है, नहीं बदलता है, बदलता है शरीर। इस बार शरीर से लोग हों पर समझ में नहीं आवे तो कोई परवाह नहीं है। बात ऐसी मेरे समझ में गलती रही, वो बात ऐसी है, बात फर्क नहीं है, हमारे समझ में नहीं आता, आ जाएगा समझ में, समझ आ जाएगा। अक्षर सीखते हैं तो क ख ग घ 5 अक्षर सीख लिए और क्रम से बता ही देते हैं। मैंने ग ये क्या है, क ख ग है, पर आदियों फर्क पड़ता है क्या? यूँ अक्षर देखते हो, बराबर लिख देते हो, कागज लिख देते हो सब। तो ये अभ्यास कम होने से ऐसी रहती है, तो कोई हर्ष को ऐसा में कोई हर्ज नहीं है। बात ये है, इसी बात बात ऐसी कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। शरीर तो माँ के पेट में बना है, आप बने थोड़ी हो, आप तो अनेक जन्मों में आते आए हो। शरीर तो छूट जाएगा, आप थोड़ी शरीर साथ ले जाते हो। अगर शरीर के साथ आप होते तो शरीर के रहते हो आप जाते नहीं, जाते तो शरीर साथ में जाता, शरीर रहता नहीं है। शरीर रहता है और आप चले जाते हो तो शरीर साथ लोग हो ना। आप किसी को मरते हो देखा, मुर्दा पड़ा देखे, मैं जीवात्मा रहा नहीं रहा, मुर्दा हो गया, जला देते। ना उसी साथ शरीर गया, शरीर तो रह जाता है और वो चला जाता है, तो दो है ना। ठीक है, बस तो बात ये दो है, शरीर और शरीरी। शरीर की सत्ता नहीं होना पर नहीं है, शरीर तो मिटता है, अरे इसको जानने वाला मिटता नहीं, हो रहता है जो करता रहता है। ये बात है। तो बात मत करो, क्यों उलझन में पढ़ो? शरीर में नहीं हो इतनी या कोई इतनी घनी ज्यादा फिर आफत हो जाएगी। टाटे को छाता छेड़ो मत, टाटे को छाते छेड़ो काटेगा ना, छिड़ जाएगी। इस वजह से सरकार क्या है, सूक्ष्म क्या है, स्थूल क्या है, अन्नमय क्या है, मनोमय क्या है, विज्ञानमय क्या है, आनंदमय कोश क्या है, 5 कोश है, 3 अवस्था है, 7 भूमिका है। क्यों अग्नि में पढ़ो, छोड़ो, ये हम लोगों को न दो। तुम इसको बैठा अरे भाई मक्खन निकाल कर दे दे, फिर गाय ने दूध है, गर्म करना है, फिर ठीक करना है, फिर बिलोना है, फिर दही बनाए, फिर बिलोना है, बस मक्खन निकले। सिर्फ मक्खन खाओगे, मक्खन हाँ ठीक है बोल दो और फोटो मिलेगा सारी छुट्टी। एक आदमी जाता रास्ते से जा रहा था, तो एक हल चला रहा था, हल चलाने वाला वो बैल को बोलेगा थारो धनी मरे, थारो धनी मरे, समझे ना, वहां तेरा धनी मर जाए, ऐसे गाड़ी दे रहा था बैलों को। तो वो चलने वाला पूछता है, अरे यार गाड़ी किसको लगी? तेरा धनी मर, धनी तू ही है, तो आज गाड़ी किसको लगी? तो वो बोला कि जो समझे उसको लगी। मैं तो तो आ गाड़ी बंदर ला के दारू को लगी।
वो कहते गाली किसको लगी तो तेरा धनी मरे तो धनी तो है ही, गाली किसको लगी कि समझे उसको लगी। जो थे तो हंस लाओ लगे तो कारण क्या होता है, कसूर क्या होता है, सब भरी हुआ है तो मैं भोगा भरे आप ही भोगा। समझे क्यों मेरे को तो कईयों को समझाना है, इस बात से कहना है, थाने क्यों समझाना है किसी को। अपनी इतनी बात है कि मैं हूँ, में सत्ता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। नफा हुआ नुकसान हुआ, आप में खुद में क्या फर्क पड़ा, धन में फर्क पड़ा। धन आ गया नफा हो गया, धन चला गया नुकसान हो गया, तो धन का आना जाना हुआ, आप में क्या फर्क पड़ा। पोता जन्मा तो एक लड़का आ गया, बाप बेटा मर गया, अब बेटा मर गया तो नुकसान आपके हुआ, और पोता जन्मा तो नफा हुआ। पर आपके खुद के क्या हुआ, आप है जैसे के तैसे ही। बेटा मर जाए तो वैसे ही, बेटा जीता रहे तो वैसे ही, पोता जन्म गया तो वैसे ही, नहीं जन्मा तो वैसे ही, आप तो वैसे ही रहे। आप में क्या फर्क पड़ा, ऐसे आप में फर्क नहीं पड़ा, वो तो है आपका स्वरूप, फर्क पड़ा है वो ऐसे ही। सही सारे होगा नहीं, जन्मता शरीर है, मरता शरीर है, आप रहते हो, सही पड़ा रहता है, आप चले जाते हो। हाँ तो है कि नहीं है, पंचायत उम्र को परमात्मा आत्मा का अंश है, वो भेद है, अभेद है, अभिन्न है, आप हो जाएगा कि हमारी बात इतनी मान लो कि आप शरीर नहीं हो, बस शरीर में मरता है, मैं मरता नहीं हूँ। शरीर बड़ा हो गया बालकपन से, मैं तो हुए वक्त में मैं ही था, अब भी मैं ही हूँ, अपने में फर्क नहीं पड़ा है, इतनी बात मान। तो परमात्मा से एक होगा, अनेक होगा, कैसे होगा, क्यों आपस में जाओगे, सब छुट्टी है, अपने तेज मानना है, इसमें फर्क नहीं है ना। मैं जानने वाला हूँ, सही जानने में आने वाला है, दिखने वाला है, मैं देखने वाला हूँ। महाराज जी एक प्रश्न है, मैं से जल्दी से जल्दी विराग कैसे अब आई बात है कि मैं है वो स्वरूप नहीं है, मैं हूँ ये स्वरूप है, हमारा स्वरूप हूँ है, मैं अपना स्वरूप नहीं है, इतना ही रहना। तो वैराग कैसे हो जाएगा कोई, इस बात पर कायम रहो, हो जाएगा। कोई अवधि होगी, तो अवधि तो इसकी होती है, आप क्यों अवधि इसको क्यों फॉलो देखो, बात दो है, इसी मान लो बस, फिर आप ही हो जाएगा। मैं जब पढ़ता था तो महाराज को मैंने कहा, महाराज मेरे को तो पढ़ने की शौक नहीं है, गीता पढ़ा दो, तो पढ़ ले, अभी मौका है, पढ़ ले, फिर गीता पढ़ लेगा, फिर पढ़ लेगा। ये कहा मेरे को, ऐसे आपको कहता हूँ, आप किसको भी मालूम मेरा कैसे हो, कैसे नहीं होने जाने दो। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर में मेरा बस नहीं होता है, शरीर मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। सीख लो उसकी बात, याद करो, अनुभव नहीं होता मैं सही बोलो, कितनी सॉरी बात बताओ आपको, ये ठीक है ना। अब इनको बैराग कैसे होगा, अब कैसे होगा, तो हो जाएगा, अपने क्या पता कैसे होगा, हो जाएगा, इसको कायम रहो। ऐसी कहानी मेरे को कही आती है, कई बात दृष्टांत कही आते हैं, कई सुनी हुई बात, कई पढ़ी हुई बातें। एक कोई मुसलमान था, ब्याह किया, छोटी, जिसके ब्याह किया ना वो छोटी, तो जा रहा तो वो चलने मुश्किल, उसको कंधे पर बैठा दिया, चलता रहा। सामने पूछा कि आपके बेटा है कि बेटी है, कि सब इसमें ही है। निकल जाएगा, इसमें ही है, शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं, इसमें है, मेरा अगर त्याग हो जाएगा, निकल जाएगा, इसी में है।
भगत पर प्रकट हो जाएगा। कितनी सुगम बात है बताओ, कितनी सौरी बात बताई, कितनी सुगम बात है। हाँ इतनी पंचायत करने को दया कैसे हो, द्वैत अद्वैत कैसे हो, जीव परमात्मा का अंश तो एक है कि दो है। दो का मतलब हो जाए अपने तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, तीन बात बताई। तो समझ में नहीं आओ तो कोई बात नहीं, याद करो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, संसार के लिए है, तो संसार की सेवा कर दो बस। शरीर अपना नहीं है कि मैं तो अपना दिख है कोई